नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायी दर्पणतलिविशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहेशव्यसाहुरम्। पंच परमेष्टि भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान के 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान के आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना श्याल बादवाणी जयवंत हो। आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में अपरिग्रह व्रत की विवेचना करते हुए समझा रहे हैं कि हे जीव, हमारे अंदर में जो अतत्व दृष्टि बैठी हुई है, हमारे अंदर में जो वस्तु स्वरूप का अविश्वास बैठा हुआ है, वह मेरे संसार परिभ्रमण का कारण है। जब तक वस्तु स्वरूप का वास्तविक ज्ञान नहीं होगा, जब तक वस्तु स्वरूप का यथार्थ भान नहीं होगा, तब तक हमारी श्रद्धा भी दृढ़ नहीं हो सकती। जिस क्षण हमें वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान होता है, उसी क्षण मेरी दृष्टि दृढ़ हो जाती है। और जब तक यथार्थ भान नहीं है, कोई ऊपर से कितना ही डालता रहे, कोई ऊपर से कितना ही थोपता रहे, लेकिन वो ज़्यादा देर तक नहीं टिकता। जम्बू भाई, तुम्हारे कितने बेटे? 2 बेटे हैं ना? वो तुम्हारे ही हैं? पक्का? ऐसा निश्चय है कि नहीं? है ना? 2 बेटे मेरे हैं, यह मेरा अंदर से दृढ़ निश्चय है। मुझे भान है, मुझे मालूम है और मुझे विश्वास भी है कि यह बेटा मेरा ही है। अब उस बेटे को कुछ भी हो जाए, तन से, मन से और धन से, मैं हर चीज़ से उसकी रक्षा करने के लिए तैयार हूँ। अजित भाई समझो जरा बात को, वह बेटा मेरा ही है, ऐसा तुम्हें किसने बताया?
ऐसा तुम्हें किसी ने नहीं बताया, मुझे पता है कि वह बेटा मेरा ही है। अब तुमसे ये बाबूलाल बड़ौदिया वाले बोले कि वह बेटा तुम्हारा नहीं है, अब तुम उनकी बात मानोगे क्या? क्यों नहीं मानोगे? देखो माता हो, जिसको बच्चे खिलाना हो वो मंदिर के बाहर खिलाना हो, देखो हल्ला नहीं करना। अब मेरा पूर्ण विश्वास है कि बच्चा मेरा ही है। अब संसार का कोई भी प्राणी मुझसे कुछ भी कहता रहे, लेकिन मैं उसकी बात मानने वाला नहीं हूँ, और उस बच्चे के लिए तन से, मन से, धन से और जैसा भी हो मैं उसकी रक्षा करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरा अंदर से निर्णय पूर्ण है कि यह बच्चा मेरा ही है। किसी ने मुझे बताया नहीं है अजित भाई, किसी ने मुझे बताया नहीं है, किसी ने जबरदस्ती थोपा नहीं है, किसी ने जबरदस्ती मनवाया नहीं है। ऐसे यदि जम्बू भाई तुम्हारे 2 बच्चे, अब एक बेटा तुम कहीं बाहर से दूसरा लेकर के आ जाओ और उसको तुमने मान लिया कि यह मेरा है, समझना। एक और मैं बाहर से ले आया, लेकिन अंदर में क्या बैठा हुआ है, यह मेरा। बाहर से मैं नहीं कहूँगा कि मेरा नहीं है, सबसे मैं यही कहूँगा कि यह मेरा ही है, मैंने इसको गोद लिया है। अब यह बताओ अजित भाई, गोद लिए बच्चे में और मेरे स्वयं के बच्चे में कितना अंतर है? बोलो ना, नहीं बताओगे? आज बोलिए रमेश कहाँ गया? रमेश, ओहो देखो बेचारा चला गया। कहाँ चला गया कल्याण जी? चौकी में क्या, चौकी में क्या कर रहा है? रोटी बना रहा है? व्यवस्था क्या व्यवस्था? व्यवस्थित रहो ना, व्यवस्था क्या बनाना है? बेचारा देखो अनंत काल हो गया व्यवस्थित बनाते हुए, लेकिन व्यवस्थित नहीं हो पाया। समझे जरा बड़ौदिया वाले बाबूलाल जी, जो जीव आचार्य से बोलते हैं, जो व्यवस्थित हो जाता है उसको व्यवस्था नहीं बनानी पड़ती, और जो व्यवस्थित नहीं हो पा रहा है उसके लिए बेचारे को व्यवस्था बनानी पड़ती है। अब यहाँ इतने सारे लोग बैठे, कल्याण जी तुम किसके घर में गए थे बुलाने? तुम किस किस के घर गए थे बुलाने? किस किस के घर गए थे बुलाने के लिए? प्रवचन के लिए। सबके घर पे गए थे क्या? नहीं गए थे ना। कल्याण जी सबके घर पे बुलाने नहीं गए थे, तुम लोग अपने मन से आए हो और मन से सुनने के लिए आए, तो बेचारे ऐसे बैठे बिल्कुल पुतला जैसे, समझो जरा, पुतला जैसे बैठे बिल्कुल सुनने के लिए व्यवस्थित होकर के। और यदि बुलाने जाते तो तुम्हें डंडा लेके बैठना पड़ता, शांत रहो, समझो जरा। तो व्यवस्थित हो जाओगे, उस रमेश भाई से बोल दो कि हे रमेश भाई व्यवस्थित हो जाओगे तो फिर व्यवस्था नहीं बनानी पड़ेगी, इसलिए व्यवस्थित हो जाओ। व्यवस्था बाबूलाल जी मत बनाओ। क्या चल रही थी बात? हाँ सुनो जरा, क्या नाम, किससे पूछे? कौन अब होशियार बैठा है? डी के जैन साहब, डी के जैन साहब तुम पीछे क्यों आगे आके बैठो ना। देखो तुम ही तो होशियार हो, तुम पीछे जाके बैठ जाओगे फिर कैसे काम बनने वाला है? सुनो डी के जैन साहब, यहाँ बात चल रही थी कि जम्बू भाई के 2 बेटे हैं, और जम्बू भाई के 2 बेटे हैं, किसी ने उनको बताया नहीं कि 2 बेटे हैं,
उनको पूर्ण पता है, ज्ञान है, विश्वास है, श्रद्धा है, सब कुछ है कि मेरे 2 बेटे हैं। और एक बेटा यदि ये बाहर से और लेकर के आ जाए किसी दूसरे का और मान ले कि ये मेरा बेटा है, तो उन 2 बेटों में और इस बेटे में क्या अंतर है? बहुत अंतर क्यों है? समझो जरा, बाहर से मैं एक और लेकर के आ जाऊंगा, उसको रख लूंगा, सब कुछ करूंगा, लेकिन अंदर में एक खटक बैठी रहेगी कि यह मेरा बेटा नहीं है। और जब भी कोई भी वक्त पड़ेगा तो वह मन में से ऐसी बात निकलेगी कि यह मेरा बेटा नहीं है, यह दूसरे का है। लेकिन जो 2 मेरे बेटे हैं वह मेरे ऊपर डंडे भी बरसाएं, मुझे मारे भी, मुझे पीटे भी, कुछ भी करें, लेकिन अंदर से कभी ऐसी बात नहीं आएगी कि यह मेरे बेटे नहीं है। लेकिन वह दूसरे का बेटा मेरे यहाँ आ जाए, जब तक वह मेरे अनुसार चलेगा तब तक तो मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, लेकिन जिस क्षण मेरे अनुसार नहीं चलेगा उसी क्षण मेरे अंदर से बात निकलेगी, यह मेरा बेटा नहीं। ठीक है जैसे क्यों उस बेटे को मैंने अपने बेटे के जैसे ही पाला, अपने बेटे के जैसे ही रखा, लेकिन अंदर से वह एक खटक बैठी हुई थी, अंदर में एक मेक नहीं हो पाया था। समझो जरा जंबू भाई, दूध में पानी मिलाया, दूध में पानी मिलाया, और जब दूध में पानी मिलाया तो तुम्हें पानी दिख रहा क्या? उसमें पानी है क्या? सुन रजत भाई, सुन रजत भाई, दूध में पानी मिलाया, दूध में पानी दिखा क्या? हाँ ना तो बोल। दूध में पानी मिलाया, माताओं बड़े गौर से सुनो, देखो ऐसे नहीं सुनने में काम, क्योंकि देखो थोड़े दिन और सुनने मिलेगा, फिर तो वही बेटा बहू की बातें सुनने ही घर पे रह करके, ठीक है ना। इसलिए सुनो जरा गौर से। दूध में पानी मिलाया गजराज भाई, लेकिन दूध में पानी तुम्हें दिखा क्या? हाँ ना तो जोर से बोलो। नहीं दिखा ना? दूध में पानी नहीं है क्या? दूध में पानी मिलाया कारोलिया साहब, लेकिन दूध में पानी दिखा नहीं, लेकिन दूध में पानी है। अभी तपा करके देखो, अभी वह जो पानी होगा वह भागना प्रारंभ कर देगा, और जो दूध होगा वह तपना प्रारंभ कर देगा। दूध में पानी है, दिख नहीं रहा है, लेकिन है उसमें अभी। और सुनो ओम प्रकाश जी, और भिन्न भिन्न ही है। यदि भिन्न नहीं होता तो अलग नहीं होता, भिन्न है इसलिए अलग हो रहा है। ऐसे 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 समझ जरा, मेरा तत्व के ऊपर, मेरा धर्म के ऊपर अभी एक मेघ पना नहीं है। जब तत्व के ऊपर मेरी आत्मा का एक मेघ पना हो जाए तो उसको बोला जाता है सम्यक दर्शन। नहीं आ रहा समझ में। रमेश भाई कहाँ चले गए थे? कहीं तो गए थे ना। अभी जो राजेश तो बोल रहा था, बोले महाराज वो तो व्यवस्था बनाने गए। रमेश भाई व्यवस्था नहीं बनाओ, व्यवस्था नहीं बनाओ, क्या करो? व्यवस्थित हो जा। अब देखो वो ये बैठा ना कौन, नीलेश भाई, वो नीलेश भाई मेरा व्यवस्थित हो गया। बोले महाराज हम चौका नहीं लगाएंगे, हम तो शुद्ध भोजन करेंगे। सुनो जरा,
हम चौका नहीं लगाएंगे, हम तो शुद्ध भोजन करेंगे। अब वो देखो शांति से बैठा ना कल्याण जी, शांति से बैठा कि नहीं बैठा? क्यों बैठा शांति से? व्यवस्थित हो गए ना। हमें शुद्ध भोजन करना है और शुद्ध भोजन मेरे घर पे बन रहा है। अभी मैं पड़गान के लिए खड़ा हो जाऊंगा, महाराज जी आएंगे तो भोजन करा दूंगा और नहीं आएंगे तो भोजन कर लूंगा। समझना, व्यवस्थित होने वाले के पास और व्यवस्था बनाने वाले में महान अंतर है। व्यवस्था बनाने वाला बेचारा आकुलित रहता है, संक्लेशित रहता है, व्याकुल रहता है, लेकिन व्यवस्थित रहने वाला निश्चिंत रहता है। ओम प्रकाश जी समझ बात लो। यदि यमराज आ जाए यहाँ पे कि चलो ओम प्रकाश जी हम तुम्हें लेने आए हैं, तो क्या करोगे? सुनो जरा, यमराज आ जाए, चलो हम लेने आए हैं, अभी हमारे जो है ना पसीना पसीना हो जाएगा, घबराने लगेंगे, डॉक्टर के पास पहुंचेंगे, हे डॉक्टर साहब बचा लो हमें, हे डॉक्टर साहब 1 रुपया नहीं 1000 रुपये ले लो, लाख ले लो, करोड़ ले लो, लेकिन इस यमराज से मुझे बचा लो। क्या समस्या है? क्या समस्या है आदि कुमार जी बोराव वाले? क्या समस्या है तुम्हारे लिए? क्या समस्या है डीके जैन साहब? देख देख बेचारे की क्या स्थिति है। देख देख जरा बेचारे को, देख जरा बेचारे को। बेचारे तुमसे नहीं बोल रहे, पूरा नहीं मानना। सब बेचारे ही बैठे हैं। जिसने बेचारा नहीं वो सब बेचारे, जिसने बेचारा नहीं वो सब बेचारे। देख बेचारे को क्या स्थिति है। बेचारे ने सारा जीवन गवा दिया पैसा कमाने के लिए। जब पैसा कमा रहा था शरीर की कोई भान नहीं था, शरीर गमाया पैसे के लिए और पैसा गमाया शरीर के लिए। न सारे शरीर बचा न पैसा बचा। सुनो जरा डीके जैसा। हाँ बोलो क्या रही बात? अभी जागे कहाँ ना, कितना उस जम्बू भाई को जगा रहे हैं। जम्बू भाई जाग जा, जाग जा। वो बेचारा जब भी बोलेगा तो यही बोलेगा महाराज हम तो संसारी प्राणी। नहीं जाग रहा, नहीं जाग रहा। जगाने के लिए तो आए डीके जैन साहब, एक आध तो जाग जाए, लेकिन बेचारे ऐसी नींद में। देखो वो ऐसे जाग रहे ना। सुनो जरा किससे पूछे। अनंत काल से बेचारे सोए हैं और ऐसे सोए हैं, ऐसे सोए हैं कि छोटे बच्चे को माँ जगा नहीं आती ना सुबह सुबह, थोड़ा जागता अभी तो 6 बजे थोड़े और सो जान दो। समझो जरा, तो बेचारा यहाँ थोड़ी सी नींद खुलती है और घर जाके फिर सो जाता। सुनो ठीक है जैन साहब, क्या बोल रहे थे हम भूल गए। देखो हमारी याददाश्त कमजोर है। भूल जाते जल्दी से, क्या करें। हाँ सुनो जरा, क्या नाम तुम्हारा? देखो तुम लोग हंसो नहीं, हमारी याददाश्त वैसे कमजोर है, हमें कुछ आता नहीं। तुम लोग तो पढ़े लिखे हो, MA CA BTech क्या क्या करके आए। समझो जरा, तुम लोग तो पढ़ लिख के आए, AA किया, संस्कृत से MA किया और क्या क्या किया, हम तो नाम ही नहीं जानते। समझो जरा, क्या नाम तुम्हारा? डीके जैन साहब। अभी यहाँ पर बैठे बैठे मेरे पास यमराज आ जाए
और वही यमराज आ जाए राजे रमेश भाई, और यमराज कहे कि चलो मैं तुम्हें लेने आया हूँ, अभी मैं पानी पानी हो जाऊंगा, पसीना पसीना हो जाऊंगा, और मैं उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं होऊंगा। क्यों? जितने उपाय रहेंगे वह सारे उपाय मैं अब भी अपनाने के लिए तैयार हो जाऊंगा, किसी से पूछूंगा भी नहीं। यदि डॉक्टर बोले कि 1 करोड़ रुपए लगेंगे तब तुम बचोगे, तो 1 करोड़ मेरे घर में नहीं भी है तो मैं किसी से उधार लेकर के आ जाऊंगा, और ये पकड़ो डॉक्टर साहब मुझे बचा लो। यही यमराज आ गया कल्याण जी, यही यमराज आ गया, इस यमराज से मुझे बचा लो, मैं जाना नहीं चाहता। अब सोच जरा बेचारे प्राणी, तूने जीवन भर जम्बू भाई, जीवन भर तूने पैसे के लिए शरीर नहीं देखा गजराज भाई, पैसे कमाने के लिए 11 बज जाए, 12 बज जाए, 10 बज जाए, और बेचारा क्या बोल रहा है कि महाराज जब टेंशन होती है तो अभिषेक भी छूट जाता। हे बेचारे प्राणी, विचार तो जरा, हे बेचारे प्राणी, विचार तो जरा, तूने अपने शरीर का नाश कर दिया, तूने अपना शरीर नष्ट कर दिया, न दिन देखा न रात देखी, 24 घंटे लगा रहा उस कमाने में, और सोचता रहा कि इस पैसे से मेरा कल्याण हो जाएगा, मैं सुखी हो जाऊंगा, और पूरा जीवन बिता दिया पैसे के लिए। ठीक है जैसा पूरा जीवन बिता दिया पैसा जोड़ने के लिए, और लास्ट में जब शरीर खराब हो जाएगा और 1 घंटे में, 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में वह सारा पैसा चला जाएगा, न पैसा बचेगा न शरीर बचेगा, शरीर से भी गए और पैसे भी गए। बुंदेलखंड में बोलते हैं लुट के लुट गए और कुट के कुट गए। समझ रहा हूँ, लुट के लुट गए और कुट के कुट गए। बेचारा जम्बू भाई बागड़िया गया था कोटा और पैसे लेके आया था, और बीच में मिल गए चोर, सो पैसे भी छुड़ा लिए और डंडे भी मारे, सो लुट का लुट गया और कुट का कुट गया, हाथ खाली का खाली। अजित भाई, हाथ खाली का खाली, हाथ खाली का खाली, हाथ में कुछ भी नहीं, खाली हाथ आए थे। खाली हाथ आए थे। बोलो ना कल्याण जी, नहीं बोलोगे? खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाना है, और यहाँ पर लुटना है, यहाँ पर कुटना है, अगले भाव में फिर लुटना पिटना है। नहीं मान रहा ओम प्रकाश जी, नहीं मान रहा बेचारा प्राणी, नहीं मान रहा बेचारा प्राणी। कह तो रहा है कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाना है, लेकिन मान नहीं रहा है। अजित भाई करें क्या करें? खुदी के जन साहब, क्या किया जाए कि मान जाए? देखो, हम अपनी नहीं बोल रहे, हम तुम्हें मनाना चाह रहे हैं। समझो समझो जरा। हे जीव, हे जीव, तू खूब कह रहा है गजराज भाई कि खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे, लेकिन तू दूसरे से तो कह रहा है, भजन भी क्या गा रहा है, लेकिन अपनी आत्मा को नहीं सुना रहा है, अपनी आत्मा में श्रद्धा नहीं रख रहा है, और तू उस चीज को मान नहीं रहा है। मान के तो ऐसा बैठा है कि मैं तो भरे हाथ ही जाऊंगा, मैं राजा बन के जाऊंगा, मैं रंक बन के जाऊंगा, मैं प्रधानमंत्री बन के जाऊंगा। आज तक एक भी प्रधानमंत्री का मरण नहीं हुआ। ओम प्रकाश जी, कुछ बोलना नहीं तुम्हें?
बोलो कुछ। आज तक एक भी धनपति का मरण नहीं हुआ। सुगंचन जी बोलो ना कुछ। आज तक एक भी धनपति का मरण नहीं हुआ, आज तक एक भी राजा का मरण नहीं हुआ। जब मरण होने वाला था तब वह सारी संपत्ति छूट चुकी थी। समझो तो मुझे देखो, और गहरे में अभी देखो वो व्यवस्था वाली बात बाकी है। ठीक है, समझो जरा। क्या नाम तुम्हारा? ओम प्रकाश जी, तुम्हारे पास कितनी संपत्ति है? कैलकुलेशन नहीं है? हो। देखो कल्याण जी, ओम प्रकाश के पास इतनी संपत्ति कि उसको ही पता नहीं। ओम प्रकाश के पास इतनी संपत्ति कि उसको ही पता नहीं। बोले महाराज उसका कोई हिसाब किताब नहीं, इतनी संपत्ति पड़ी हुई है। ये बताओ ओम प्रकाश जी, यह सारी संपत्ति जो पड़ी हुई है वह तुम्हारे मस्तिष्क में है कि नहीं? यह सारी संपत्ति बाहर में रखी हुई है, लेकिन उस बाहर में रखी हुई संपत्ति परिग्रह नहीं है। सुगंचन जी बोलो ना, तुम ऐसे क्यों बैठ गए? बाहर में रखी हुई संपत्ति परिग्रह नहीं है, मेरे मस्तिष्क में जो रखा हुआ है। मैं इतनी संपत्ति का मालिक, मेरे पास इतनी जायदाद, इतने मकान, इतनी संपत्ति जो मस्तिष्क में रखा हुआ है, उस वही तुम्हारा परिग्रह है और उसके कारण तुम धनपति हो। लेकिन जिस क्षण वह मरने के सम्मुख होता है तब सब भूल जाता बेचारा। इसलिए कहा आज तक एक भी धनपति का मरण नहीं हुआ। जिस क्षण मरण होने वाला होता है वह सब भूल जाता है कितनी संपत्ति है, क्या नहीं है। मात्र उस समय तो एक ही बात आती है कि कोई मुझे बचा लो। ओम प्रकाश जी, आज तक एक भी धनपति का मरण नहीं हुआ। आया था खाली हाथ, अजित भाई आया था खाली हाथ और जाएगा खाली हाथ, लेकिन नहीं मान रहा है। गजराज भाई मान जाओ, गजराज भाई मान जाओ। नहीं मानोगे? हो। हे बेचारे प्राणी, खाली हाथ आया था और खाली हाथ जाएगा, कुछ भी लेके नहीं जाएगा। लेकिन इस चीज को मान नहीं रहा है और पूरा जीवन बेचारा शरीर खराब कर रहा है, वेस्ट कर रहा है। न भूख की टेंशन है, न प्यास की टेंशन है। भूखा रह करके भी उसको कमाएगा, प्यासा रह के भी कमाएगा, धूप में खड़े होके भी कमाएगा और कड़ाके की ठंड पड़े तब भी कमाने जाएगा और सारे जीवन भर जोड़ेगा। जम्बू भाई सारे जीवन भर जोड़ेगा और लास्ट में जब मरण आ जाएगा तो हॉस्पिटल में जा कर के जितना जोड़ा था सब डॉक्टर को दे देगा कि ये पकड़ो और हमें बचा लो, धन भी गया। रमेश भाई सुनो जरा, सुनो तो जरा, नहीं सुनोगे? सुनो रमेश भाई, धन भी गया, शरीर भी गया और धर्म भी गया। तीनों से हाथ धो के बेचारा बैठ गया। न धन हाथ में आया, न शरीर हाथ में आया, न धर्म हाथ में आया। तीनों चले गए, तीनों चले गए, एक भी हुई। कल्याण जी अब फिर तुम स्वर्ग में जाओगे। फिर तुमने शोले फिल्म देखी?
शोले फिल्म देखी? सुनो जरा, हमने 10 बार देखी। सुनो जरा, तुमने 5 बार देखी। उसमें फिर वो गब्बर सिंह होता ना, वो 3-3 आदमी गए थे, फिर वो बोलता है, क्या बोलता है, कितने आदमी थे? जम्बू भाई तुमने भी देखी? कितने आदमी थे? कितने थे? और तुम? हाँ। कितने आदमी थे? वह 2 और तुम 3, फिर भी वापस आ गए। क्या सोच कर आए थे? क्या सोच कर आए थे? सरदार खुश होगा, शाबाशी देगा। सुन जरा, यहाँ से 100 किलोमीटर दूर जब बच्चा रोता है, सुन जरा, यहाँ से 100 किलोमीटर दूर जब बच्चा रोता है तो माँ बोलती है, हे बेटे चुप हो जा, चुप हो जा। राजेश भाई यहाँ बैठ सामने। नहीं बैठेगा बेचारा, नहीं बैठेगा बेचारा। यहाँ से 100 किलोमीटर दूर जब बच्चा रोता है तो माँ बोलती है, बेटे चुप हो जा, गब्बर सिंह आ जाएगा और तुम हमारे नाम को मट्टी में मिलाए देते हो। सजा मिलेगी अजीत भाई, सजा मिलेगी, सजा मिलेगी। वह 2 और तुम 3, फिर भी वापस आ गए। सुन जरा, जम्बू भाई बागड़िया नरक में जाएगा, नरक का सरदार आएगा, पूछेगा, जम्बू भाई बागड़िया कितने कारण थे नरक में आने के? सरदार 2, सरदार 2, राग और द्वेष, राग और द्वेष 2 कारण थे, राग और द्वेष, और तुम 3 थे, शरीर, धर्म और धन। तुम 3 थे, शरीर, धर्म और धन, और 2 कारण थे, राग द्वेष, फिर भी नरक में आ गए। ओहो, सुन जरा जम्बू भाई, सारे लोक में, सारी पृथ्वी पे, सारे 2.5 में, और सारे 2.5 में नहीं, पूरे मध्य लोक में, और मध्य लोक में नहीं, नरक लोक में, त्रियंच लोक में, इस नरक का, नरक रूपी सरदार का नाम चलता है। जब भी कोई गलत काम करता है तो माँ कहती है, हे जीव सुधर जा वरना नरक में चला जाएगा। हे जम्बू भाई, माँ कहती है, हे बेटे पाप मत कर, सुधर जा, राग द्वेष मत कर, नरक में चला जाएगा। फिर भी तुझे नरक का डर नहीं लग रहा है, तू नरक के नाम को मिट्टी में मिलाए देता है। फिर भी आ गया, फिर भी आ गया। भोजराज भाई सुन जरा, नरक में जाएगा, फिर सरदार कहेगा, फिर भी आ गया तू यहाँ पर, तूने मुझे, मेरे डर नहीं लगा, मेरा नाम तू मिट्टी में मिलाए देता है, सजा मिलेगी। और फिर बेचारे को पकड़ के और कढ़ाई में डाल देगा और तल देगा। 3 थे, 3 से 2 हार गए। क्या हो गया माताओं? ओम प्रकाश जी क्या हो गया? फिल्मों की बात नहीं चल रही, इस फिल्म की बात चल रही।
कि तुम्हारे पास 3 है और फिर भी तुम 2 से हार के लौट के जा रहे हो, सजा मिलेगी, ऐसे छोड़ेगा नहीं। 3 है, धर्म भी है, धन भी है और शरीर भी है, और वह तो बेचारे राग देश 2 ही हैं, और तुम 2 से हार करके और लौट करके बेचारा नरक से आया था और फिर भी नरक की तैयारी कर रहा है। क्या सोच रहा है? डर नहीं लग रहा कल्याण जी? गब्बर सिंह का डर नहीं लग रहा? गब्बर सिंह का डर नहीं लग रहा? बेचारे को नरक रूपी गब्बर सिंह का डर नहीं लग रहा है और जाने की फिर तैयारी कर रहा है। क्या सोच रहा है कि नरक में जाकर के लड्डू मिलेंगे, पेड़े मिलेंगे, खूब खाऊंगा। हे जीव, वहां पर नमक खाया ना, वहां पर गोली खानी पड़ेगी। जिनेंद्र भाई सोचो जरा। नहीं सोचोगे? बेचारा बोला महाराज सोचेंगे कब? कब? जब यमराज आ जाएगा। महाराज सोचेंगे, सोचेंगे कब? जब यमराज आके खड़ा हो जाएगा और बेचारा ने धन भी नाश कर दिया, धर्म भी नाश कर दिया और शरीर भी नाश कर दिया। तीनों मिले थे बेचारे को, तीनों चले गए और राग देश करता रहा और जाकर के नरक में पड़ गया। पूरे जीवन भर कमाया और लास्ट में सब चला गया। आया था खाली हाथ और चला गया खाली हाथ, कुछ भी नहीं कर पाया। जम्बू भाई सोचो जरा। बेचारा बोल रहा था महाराज दुकान पे लड़के नहीं आ रहे, दुकान पे लड़के नहीं आ रहे, इसलिए दुकान पे काम ज़्यादा करना पड़ता है, वो लड़के आजकल आ नहीं रहे। हे जीव, सोच तो जरा। तूने लड़कों के बारे में तो खूब सोचा, लेकिन निज के बारे में आज तक 1% भी नहीं सोचा, कुछ भी नहीं सोचा, और उस धन कमाने में लगा रहा और लास्ट में धन भी जाएगा, धर्म भी जाएगा और शरीर जाएगा, और फिर जिनेंद्र भाई सोचेगा। किससे किसको बता रहे? जिनेंद्र भाई किसको बता रहे? किसको बता रहे? अपनी देवी को बताना। कहाँ है तुम्हारी देवी? बैठी कि नहीं? हाँ, आज अपनी देवी को बताना कि हे देवी, सिकंदर भी खाली हाथ गया था, इसलिए मैं भी खाली हाथ जा रहा हूँ, जे पकड़ चाबी। नहीं बताएगा, नहीं बताएगा, नहीं बताएगा। वहां पे देखो मान नहीं पा रहा है। समस्या क्या हो रही? समस्या क्या हो रही? उस चीज को मान नहीं पा रहा है। हे जम्बू भाई, तेरे 2 बेटे हैं, तीसरा बेटा तू बाहर से लेकर के आया, लेकिन उसको तू अपना मान नहीं पाया। बाहर से लेकर के तो आया, अपना भी लिया, घर में रख भी लिया, लेकिन उसको तू अपना मान नहीं पाया। यह राग द्वेष रूपी तेरे 2 बेटे हैं जो तू अनंत काल से उनके साथ चलाया है, लेकिन धर्म रूपी बेटे को तूने इस भाव में अपनाया है। लेकिन अपना तो लिया, पाल भी लिया, लेकिन अंदर में खटक बैठी हुई है कि मेरा नहीं है। ओम प्रकाश जी, कुछ बोलना तो नहीं है? हो
क्या नाम तुम्हारा, DK जैन साहब, गोद लिए हुए हैं, लेकिन वह अनंत काल अनादि काल से पता नहीं कब लिए थे, भूल गया मस्तिष्क में। वह 2 बेटे भी तेरे नहीं हैं, वह 2 बेटे भी पुद्गल की पर्याय हैं, लेकिन भूल गया कि पुद्गल की पर्याय हैं। जब से जन्म हुआ तब से मैंने ऐसा माना कि मेरे ही हैं, इसलिए उन दोनों में लीन है। इस राग देश अनंत काल अनादि काल से मेरे साथ हैं और मैं भूल गया कि मेरे नहीं हैं, लेकिन धर्म को मैंने इस भाव में अपनाया था, इसलिए मुझे पता है कि मैंने इसको गोद लिया है, यह मेरा नहीं है। देखो DK जैन साहब, तुम कुछ भी बोलोगे हम तो बराबर ही बोलेंगे। अब तुम मानो या ना मानो, हम तो बराबर ही बोलेंगे। तूने धर्म रूपी बेटे को इस भव में अपनाया था, बाहर से लाया था, महाराज के कहने पे अपनाया था, जिनवाणी के कहने पे अपनाया था, इसलिए तूने अपनाया है, इसलिए अपना नहीं मान पा रहा है। अंदर में अपना तो लिया, धर्म तो करने लगा, लेकिन अंदर में खटक बैठी है कि यह मेरा नहीं है। अजित भाई, जब तक खटक बैठी रहेगी तब तक कल्याण नहीं होगा। जब तक खटक बैठी रहेगी, जब तक कल्याण नहीं होगा। जब तक खटक बैठे रहेगी तब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा। सम्यक दर्शन तो तभी होगा जब धर्म रूपी बेटे को तू अपना मानेगा कि यह मेरा निज का है, और उससे एक मेघ हो जाएगा, वह अंदर की खटक निकल जाएगी, तब तू सच्चा धर्मात्मा कहलाएगा। तू जब सच्चा उस पुत्र को अपना मानते हुए कहलाएगा। और जब तक खटक बैठी है, कितना धर्म कर ले, बेटा तेरा नहीं है। सुकंचन जी क्या सोच रहे, क्या सोच रहे? मानना तो पड़ेगा ही, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो अनंत काल बाद, जब भी मानना तो पड़ेगा ही। इसके मानने के अलावा संसार में कोई दूसरा उपाय? कल्याण जी सुन जरा। कल्याण जी की देवी ने कल्याण जी से कुछ कहा। अब कल्याण जी ने माना नहीं, और माना नहीं और घर से भाग गए। हम तो जा रहे दुकान पे बैठेंगे, नहीं मानना, करो तुम जो करना हो। कल्याण जी कितने दिन नहीं मानोगे? किसके साथ हुआ? भोजराज के साथ। भोजराज से पूछ लेते। हे भोजराज भाई, तुम्हारी देवी ने कुछ बोला और तुमने नहीं माना। अब नहीं माना, तुम दुकान चले गए, नहीं मानो, कितने दिन नहीं मानोगे? देखो, हम उनकी नहीं बोल रहे, तुम्हारी नहीं बोल रहे, तुम तो बस तो स्वरूप बता दो, कितने दिन नहीं मानोगे? ठीक है ना? हाँ, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों, घर में रहना है ना, घर में रहना है ना। इसलिए देवी की बात माननी ही पड़ेगी, और नहीं मानोगे तो अभियत श्री महाभारत कथा शुरू हो जाएगी। वो आती थी ना पहले महाभारत, तो उसमें बोलते थे ना, अथ श्री महाभारत कथा, यह कथा है पुरुषार्थ की। आती थी कि नहीं? देखो, तुम लोग भूल जाते, हमारी याददाश्त भले कमजोर हो, लेकिन याद रहता थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना? तुम लोग भूल जाते हैं। सुनो,
भोजराज भाई, यदि नहीं मानोगे तो अभी महाभारत प्रारंभ हो जाएगी। यदि शांति से घर में रहना पड़ती है तो मानना ही पड़ेगा। ऐसे हे अजित भाई, हे रमेश भाई, यदि तू अपने चैतन्य के घर में शांति से रहना चाहता है तो मेरी बात माननी ही पड़ेगी। आज नहीं मानो तो कल, कल नहीं मानो तो परसों, या अनंत काल बाद मानो। जब मानो यही बात माननी पड़ेगी। इस बात को माने बिना कल्याण नहीं होगा। कल्याण जी, नाम रखने से कल्याण नहीं होगा। कल्याण जो होगा वह आगम की बात मानने से कल्याण होगा। आगम की बात पहचानने से कल्याण होगा। आगम की बात में लीन होने से कल्याण होगा। हे जीव, ज़्यादा नहीं मान, मात्र इतनी मान ले कि खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा, कुछ भी लेके नहीं जाएगा। और यहाँ आया था नंगा और जाएगा नंगा, और यहाँ करेगा दंगा सो नरक में पड़ेगा डंडा। कल्याण जी, आया था नंगा और जाएगा नंगा, और यहाँ करेगा दंगा, नरक में पड़ेगा डंडा। अब जिसको डंडा खाना हो सो दंगा कर। लेकिन ये तो क्या नाम, जम्बू भाई बागड़िया, ये तो निश्चित है तू नंगा आया था। कपड़े पहन के आया था क्या? कैसे आया था? नंगे आए थे ना। और जब जाओगे तब कपड़े पहन के जाओगे कि नंगे जाओगे? अब तुम्हारे यहाँ तो नहीं पता, लेकिन बुंदेलखंड में ऐसा रीति है कि जब उसको लकड़ी के ऊपर रखते हैं तो उसके पूरे कपड़े फाड़ देते हैं। ऐसे ही करते ना। हो टीके जैसा तुमने देखा है, फिर भी नहीं सोचा कुछ, नहीं फाड़ते। हाँ, अब इनकी यहाँ फाड़ते। देखो बुंदेलखंड में जब लकड़ी के ऊपर रख देते हैं, अग्नि लगाने के पहले कपड़े फाड़ देते हैं और सबको दिखाते हैं कि हे जीव देख ले, तू नंगा आया था और नंगा आएगा, सोच ले, देख ले, समझ जा। फिर भी बेचारे की आंखों पे पर्दा पड़ा है, फिर भी नहीं समझता है। अब नहीं समझे, तेरी होनहार ही खराब है, तेरी होनहार ही खराब है। हम कर क्या सकते? वो कीड़े होते ना, कीड़े, अभी बरसात में बहुत सारे कीड़े आते हैं जिसको गिंजाई बोला जाता है। तुम लोग क्या बोलते हैं? हाँ, बहुत सारे पैर होते ना जिसके, गजाई बोलते। वह गंजाई जो रहती ना, अभी देखना थोड़े दिन और धूप निकलेगी, वह कीचड़ को छोड़ करके रोड पे भगेगी, रोड पे भगेगी और रोडों पे हजारों मरी हुई दिखेंगी। वही कीचड़ को छोड़ करके, घास को छोड़ करके रोड पे भगेगी, उसको तुम वापस घास में डालोगे, वह वापस उस पे जाएंगे। क्या कर सकते अजित भाई? उसकी भवितव्यता ही ऐसी है। अभी गाड़ी आएगी और कुचर जाएगी, उसकी भवितव्यता ही ऐसी है। हे बेचारे जीव, समझ जा, समझ जा। जिसकी भवितव्यता ही खराब होगी वह बेचारा जीवन अपना जोड़ने में लगा देगा और नरक में जाएगा, और जिसकी भवितव्यता अच्छी होगी वह बेचारा समझ जाएगा, संभल जाएगा और अपनी गाड़ी को रोड पे ला देगा। हे जीव, समझ जा, समझ जा, खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। ना कुछ लेकर आया है और ना कुछ लेकर आएगा, जाएगा। और यहाँ जो कर्म करेगा सो नरक में जाके भोगेगा। इसलिए ओम प्रकाश जी, सुधर जाओ। महाराज, अभी तो नवरात्रि आ रही है, अभी तो वो क्या बेचना है ना सब सामान। अभी तो उदयपुर जाना है, सामान लेके आना है और बेचना है। हे जीव, कब समझेगा? जिन्हें बोला बोले महाराज सोचेंगे। कब सोचेगा? जब यमराज आके खड़ा हो जाएगा। चलो, फिर कोई सोचने का काम नहीं, फिर कोई विचारने का काम नहीं। जम्बू भाई, यदि सोचना है तो आज से ही सोचना प्रारंभ कर। यदि संभलना है
तो आज से ही संभलना प्रारंभ कर। यमराज के आने के बाद फिर वो तुम्हारी एक नहीं सुनने वाला, फिर तो वो घसीट के ले जाएगा, जिस अवस्था में हो उसी अवस्था में ले जाएगा, वो तुम्हारी सुनेगा नहीं। इसलिए मातृता से चिंतन कर, खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। मातृता से स्वीकार कर ले, तेरे जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। और स्वीकार नहीं करेगा तो संसार का चक्र बहुत बड़ा है, घूमते रहो, कोई बचा नहीं पाएगा। बोले शांतिनाथ भगवान की। बोले शुद्ध सागर जी महाराज जी की। अपने स्थान पर बैठेंगे।